जय हिंद फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र यादव। वेलकम टू वर्ड स्टूडेंट स्कोप। स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस लेक्चर आई विल टीच लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, राइट। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11th है, राइट, लिमिट एंड डेरिवेटिव। एंड इन दिस लेक्चर वी विल कवर अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस, राइट, एंड थ्योरम 5 एंड 6 है, राइट। सो इसको करेंगे, राइट। सो देखिए, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस का अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस, राइट। क्या अलजेब्रा है, राइट। देखिए, अलजेब्रा का मतलब वही, अगर डेरिवेटिव फंक्शन है, दो फंक्शन के सम का डेरिवेटिव, फिर उनके डेरिवेटिव फंक्शंस के डेरिवेटिव की सम के इक्वल, फिर माइनस, ये सब, राइट। सो देखिए थोड़ा से, सिंस द वेरी डेफिनेशन, राइट, ऑफ डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व लिमिट इन ए रेदर डायरेक्ट फैशन, राइट। वी मतलब लिमिट के बहुत सारे जो है डेरिवेटिव इन्वॉल्व लिमिट्स, जो है लिमिट, जो भी डेफिनेशन है, राइट, डेरिवेटिव की, सब में लिमिट इन्वॉल्व रहती है, राइट। वी एक्सपेक्ट द रूल्स फॉर डेरिवेटिव टू फॉलो क्लोजली दैट ऑफ लिमिट्स। और ये सारे जैसे रूल्स हमने लिमिट्स पे किए थे क्लोजली, राइट, तो डेरिवेटिव के रूल भी उसी तरह से अलजेब्रा इसका भी होगा, राइट, जैसे हमने लिमिट्स के, उसी के क्लोजली हैं ये भी, राइट। वी कलेक्ट दीज इन द फॉलोइंग थ्योरम्स, और इसको हम नेक्स्ट थ्योरम में देखते हैं, राइट। देखिए, राइट, थ्योरम 5, राइट। थ्योरम 5 में क्या कहा जा रहा है, लेट एफ एंड जी बी टू फंक्शंस, राइट, सच दैट दियर डेरिवेटिव्स आर डिफाइंड इन ए कॉमन डोमेन। एफ एंड जी क्या है, इसके अंदर दो फंक्शन है, राइट, सच दैट दियर डेरिवेटिव्स आर डिफाइंड इन कॉमन डोमेन। इनके डेरिवेटिव क्या है, एक कॉमन डोमेन में डिफाइन है, एक ही डोमेन में दोनों, राइट। देन फर्स्ट पॉइंट, डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस इज सम ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस। इसके अंदर कहा जा रहा है कि दो फंक्शन के सम का जो डेरिवेटिव है, डी डी एक्स, राइट, जनरली डी डी एक्स इसको पढ़ते हैं, राइट, डी बाई डी एक्स कई लोग पढ़ते हैं, लेकिन डी डी एक्स इसको पढ़ा जाता है, राइट। डी डी एक्स ऑफ एफ प्लस जी ऑफ एक्स का क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस डी डी एक्स जी एक्स हो जाता है, राइट। इसका मतलब ये है, फर्स्ट अलजेब्रा ये होता है, दो फंक्शन का डी डी एक्स जब भी निकालोगे, राइट। सो आगे देखिए, सेकंड है, सेकंड के अंदर क्या है, डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन। डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन के डिफरेंस का डेरिवेटिव क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ जी एक्स होता है, राइट। ये मतलब डी डी एक्स जो है अलग अलग पे इनके, इस पे ऑपरेट हो जाता है, इस पे एक प्रकार से जैसे ब्रैकेट ओपन होगा, दिस मीन्स, राइट। सो देखिए, तो डिफरेंस, दो फंक्शन के डिफरेंस का डेरिवेटिव इस तरह से डी डी एक्स एफ एक्स माइनस डी डी एक्स जी एक्स हो जाता है, राइट। उसके बाद इसके अंदर कुछ करना नहीं है, राइट। उसके बाद इसको देखिए, डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस इज गिवन बाय द फॉलोइंग प्रोसीजर। अब इसके अंदर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन में ये थोड़ा से, इसको चेन रूल भी कहते हैं, राइट। ये थोड़ा से समझने वाली चीज है। डी डी एक्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का डी डी एक्स इस तरह से निकालते हैं, फर्स्ट का डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू डी डी एक्स, फिर जी एक्स हो जाएगा, राइट, फिर प्लस एफ एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ जी एक्स, राइट। इसका मतलब यही है कि डी डी एक्स, हम एफ एक्स एंड जी एक्स दो फंक्शन है, राइट, एफ एक्स एंड जी एक्स दो फंक्शन है, तो हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट फंक्शन का डी डी एक्स निकालते हैं, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स, राइट। देन इनटू मल्टीप्लाई कर देते हैं सेकंड फंक्शन जी एक्स प्लस, राइट। उसके बाद फिर क्या करते हैं, एफ एक्स को बाहर रखते हैं, फिर डी डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन जी ऑफ एक्स। बात समझ आएगी नहीं, इस तरह से
इसका ये काफी इंपॉर्टेंट है, राइट, इंपॉर्टेंट सारे ही हैं, राइट। नाउ डेरिवेटिव, फोर्थ रूल है, डेरिवेटिव ऑफ क्वोशंट ऑफ टू फंक्शंस इज गिवन बाय द फॉलोइंग, राइट, क्वोशंट रूल, राइट, फॉलोइंग क्वोशंट रूल व्हेनेवर द डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए। तो क्वोशंट ऑफ टू फंक्शन का डेरिवेटिव इस तरह से होता है, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, जो न्यूमरेटर, अब देखो एफ एक्स न्यूमरेटर है, जी एक्स क्या है, डिनोमिनेटर है, राइट। तो न्यूमरेटर का डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, फिर जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है जी एक्स इंटू जी एक्स, माइनस फिर एफ एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ जी एक्स, राइट। फिर जो डिनोमिनेटर में है जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर कर देते हैं, राइट। सो ऐसे डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स अगर दो फंक्शन है, राइट, तो क्या करते हैं हम जो डी डी एक्स इसका निकालते हैं सबसे फर्स्ट फंक्शन जो ऊपर है, राइट, न्यूमरेटर में एफ एक्स, फिर इंटू जी ऑफ एक्स कर देते हैं, बात समझ आई। फिर माइनस करते हैं, फिर फर्स्ट फंक्शन जो ऊपर है न्यूमरेटर में उसको एज इट इज रहने देते हैं, फिर इंटू डी डी एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स करते हैं, राइट, जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है, राइट, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं और नीचे डिवाइड कर देते हैं किससे, जो नीचे डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका स्क्वायर कर देते हैं, होल स्क्वायर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये है इसका। सो काफी यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। द प्रूफ ऑफ दीज फॉलो एसेंशियली फ्रॉम द एनालॉगस द थ्योरम, राइट, फॉर लिमिट्स, जो हमने स्टार्टिंग में प्रूफ किए थे, राइट। प्रूफ ऑफ दीज फॉलो एसेंशियली फ्रॉम द लागस थ्योरम फॉर लिमिट, वी विल नॉट प्रूव दीज हेयर एज इन द केस ऑफ लिमिट in this theorem tell us how to compute derivative of special type of functions। बेसिकली ये क्या है, हमने पहले पढ़ा हुआ है, राइट, ये स्पेशल हाउ टू कंप्यूट ऑफ डेरिवेटिव, राइट, वही चीजें है। यहाँ पे प्रूफ का कोई ज्यादा इसके है नहीं, माने नहीं है, राइट। सेम वही फार्मूला जो हमने बताया स्टेटमेंट, वही डायरेक्ट अप्लाई करना है, राइट। द लास्ट टू स्टेटमेंट्स इन द थ्योरम्स में बी रीस्टेटेड इन फॉलोइंग फैशन, राइट। फॉलोइंग फैशन मतलब और नोटेशन में भी इसको इस फैशन में भी डिनोट करते हैं जो लास्ट के एक्सप्रेशन थे, विच एड्स इन रिकॉलिंग द इजली, तो जिससे हम इजली रिकॉल कर पाते हैं। जैसे एफ एक्स को हमने क्या ले लिया, मान लो एफ एक्स को यू को एफ एक्स, यू से हमने एफ एक्स को मान लिया, वी को हमने जी एक्स कह दिया, राइट। तो हमने यू वी का होल डेरिवेटिव जिसको हम कहते थे डी डी एक्स, राइट, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ये निकालते थे ना। तो अब उसी को यू वी, मान लो एफ के जगह पे यू एंड वी के जगह पे जी के जगह पे वी, इसका होल डैश। और मैंने बताया था कि डी डी एक्स एफ एक्स को कई जगह एफ डैश एक्स भी लिखा जाता है, राइट, इस तरह से भी डिनोट करते हैं इसको, राइट। और मोर जनरल इसको ये भी लिखा जाता है, राइट, डिफरेंशियल ऑपरेटर बेसिकली है। तो यूवी का होल डैश, अब हमने वो जो रूल लगाया था तभी ये, तो क्या होता था यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन पे, तो ये डी डी एक्स फर्स्ट का हो जाता था एफ एक्स, फिर इंटू जी एक्स, राइट, फिर प्लस होता है, राइट। अब ये देखना प्रोडक्ट में प्लस रहेगा, डिवाइड में माइनस हो जाता था, है कि नहीं। फिर एफ एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ जी एक्स, और नीचे की इसमें ये होता था ना, तो उसी को डैश लगा के जहां पे डेरिवेटिव है वहां पे डैश लगा दे, यूवी का होल डेरिवेटिव, राइट, डैश। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव है कि नहीं एफ एक्स, तो यहां पे यू डैश इंटू वी प्लस जी एक्स है, तो वी को हमने क्या लिया था यहाँ जी एक्स, तो इसको एज इट इज रहने देंगे। फिर यहां पे हम किसका निकाल रहे हैं, एफ एक्स को सेम मतलब यू को सेम, सेकंड का डेरिवेटिव मतलब वी डैश कर देंगे। तो ये एक्चुअल में इसको यूज इस तरह से लिख के याद करने में थोड़ा इजी हो जाता है, यू वी का डैश यू डैश वी प्लस यू वी डैश, राइट, कम टाइम में। तो इसी तरह से हम दूसरे वाले जो डिवाइड वाला है उसको भी हम इस डैश वाली नोटेशन में, जैसे दिस इज रेफर टू ए लेबनीज रूल फॉर द
डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट ऑफ, राइट, डिफरेंशिएटिंग प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस और द प्रोडक्ट रूल, राइट, सिमिलरली द क्वोशंट रूल इज, इसको, और सिमिलरली इसी तरह से क्वोशंट वाले को भी हम करते हैं। जो हमने स्टूडेंट ये बताया अभी, इसी को हम लेबनीज रूल भी कहते हैं, राइट, लेबनीज। फिलहाल लेबनीज ने बहुत हायर पावर के लिए बताया था, लेकिन ये लेबनीज डिफरेंशिएशन लेबनीज रूल है कि नहीं। तो इसी को लेबनीज रूल, डिफरेंशिएशन का लेबनीज रूल है, राइट, जो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। अभी यही सपोज n डिग्री का होता तो फिर लेबनीज रूल स्पेशल है कि नहीं। ये बेसिकली जब सिंपल हो इनकी डिग्री, राइट, तब के लिए है। सो देखिए लेबनीज रूल उसी को कहते हैं, राइट। अब देखो सिमिलरली उसी फैशन में जो दो क्वोशंट फंक्शन का भी डेरिवेटिव इस तरह से u डैश v माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर, और जिसमें क्वोशंट वाले में माइनस हो जाता है, समझ रहे हो, इस तरह से याद रखना है। नाउ लेट अस टैकल डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन, राइट। इट इज इजी टू सी दैट द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस fx इज इक्वल टू x इज ए कांस्टेंट। हम इस तरह से क्या देखते थे कि fx का डेरिवेटिव क्या होता था, इज ए कांस्टेंट 1। दिस इज बिकॉज, राइट, f डैश x लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था जनरल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं किसी भी फंक्शन fx का। ये निकालते हैं लिमिट f डैश x इक्वल टू h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h से निकालते हैं, राइट। ये किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव, राइट, ये फर्स्ट प्रिंसिपल से है, राइट। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस h माइनस x अपॉन h, x से x कट जाएगा, h अपॉन h 1 हो जाता है, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0। तो इस तरह से फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका डेरिवेटिव ये आता है, राइट। सो नेक्स्ट देखिए, वी यूज दिस एंड द अबव थ्योरम टू कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू 10x। अब वही चीज यूज करके हम fx इक्वल टू 10x की भी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, है कि नहीं। 10 टर्म्स बाई वन ऑफ द अबव थ्योरम, राइट। जैसे dx ऑफ fx या इसको dx fx ऐसे, राइट। ये बेसिकली इस तरह से dx हम किसका निकाल रहे हैं, fx का, राइट। तो dfx अपॉन dx, राइट। तो इसका ddx कैसे, तो सपोज हम जो 10x है इसको हम इस तरह से, इसका मतलब है कि ये x का 10 टाइम्स सम है कि नहीं, 10 टर्म्स है, x 10 टर्म्स का सम है एक प्रकार से, ऐसे भी इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट। तो और x का डेरिवेटिव तभी इसके पहले वाले से हमने क्या निकाला था 1। तो इसी प्रकार से 10 हमने अलग अलग पे सब पे ऑपरेट कर दिया, x 10 टर्म्स है कि नहीं इसका डेरिवेटिव। तो क्या हो जाएगा बताइए, 1 1 1 कितने टाइम्स, 10 टर्म्स है कि नहीं, तो प्लस 10 इसका आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 10 टाइम्स 10 हो जाएगा। तो बेसिकली dx ऑफ 10x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से हमने अगर उसको अप्लाई किया जाए, बेसिकली यहाँ पे कंसेप्ट समझाया जा रहा है कि कैसे, राइट। अब इसी को दूसरा हमने उसके अंदर क्या प्रोडक्ट सम करके अब इसी को हम आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, राइट। लिमिट में बी इवेल्युएटेड यूजिंग द प्रोडक्ट रूल। अब इसको 10x को हम प्रोडक्ट रूल भी यूज करके तो कर सकते हैं, uv वाला जो अभी हमने बताया, राइट। क्या करते थे, uv का होल डेरिवेटिव कैसे करते थे, 10x का डेरिवेटिव अगर ये u हो तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, है कि नहीं। 10 का डैश डेरिवेटिव इंटू x प्लस क्या करते हैं फिर 10 इंटू एक्स का डेरिवेटिव। तो 10 का डेरिवेटिव कांस्टेंट का हमने क्या बताया था पहले, 0 होता है, तो 0 इंटू समथिंग 0, फिर 10 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, राइट। तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा कि नहीं। तो इस रूल से भी 1 आ जाएगा, है कि नहीं, लेबनीज वाला। fx इक्वल टू 10x uv, वी नो दैट द डेरिवेटिव ऑफ u इज इक्वल टू 0, है कि नहीं, कांस्टेंट हो जाएगा u10।
आल्सो द डेरिवेटिव ऑफ वी एक्स इक्व टू एक्स इक्व टू 1, दस बाई द प्रोडक्ट रूल, ये राइट। तो 10 आ जाएगा इसका। समझ आई बात कि नहीं? सो नेक्स्ट देखिए, ऑन सिमिलर लाइंस द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्व टू एक्स स्क्वायर, इसको मान लो एफ एक्स इक्व टू एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव निकालना है, मे बी इवेल्युएटेड वी हैव एफ एक्स इज इक्व टू एक्स स्क्वायर, राइट। अब इसको हम इस तरह से सिमिलर, इस तरीके से भी x इंटू एक्स है कि नहीं, एक्स स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। अब जैसे इसको तो फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने निकाला है, लेकिन हम जो आज हमने फार्मूला बताया प्रोडक्ट रूल, उससे निकाल सकते हैं कि नहीं। फर्स्ट का डेरिवेटिव, फिर इसको छोड़ते हैं, फिर सेकंड, फिर इसका डेरिवेटिव है कि नहीं, राइट। इसका डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, तो ये x प्लस एक्स 2x आ जाएगा, है कि नहीं, लेबनीज वाले रूल से, राइट। तो इस तरह से इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट देखिए, थ्योरम्स देखिए 6 बेसिकली, राइट। डेरिवेटिव ऑफ फार्मूला है बेसिकली, थ्योरम इसको ट्रिवियली कह सकते हैं, थ्योरम है, राइट। डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्व टू एक्स की पावर n, राइट। इज इक्व टू क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1 होता है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, राइट। इसका मतलब यही है, राइट। डी डी एक्स, इसमें स्टेटमेंट ये है कि डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, दैट मीन्स क्या है, एफ एक्स की जगह पे क्या है, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, राइट। इसका डी डी एक्स क्या होता है, डी डी एक्स मीन्स डेरिवेटिव क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, हमें प्रूफ करना है ये, राइट। उसका मतलब एन एक्स की पावर n माइनस 1 है, ये थोड़ा सा जो लिखा है एन एक्स की पावर n माइनस 1 है। बात समझ आई? तो हमें ये, तो किसी भी पावर x पे पावर n है, उसका डेरिवेटिव पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं और उस पे पावर 1 घटा देते हैं, राइट। सो देखिए इसको कैसे हम डेरिवेट करते हैं, राइट, बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, राइट, बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, क्योंकि प्रूफ तो वहीं से होता है, राइट, बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, राइट। बाई फर्स्ट प्रिंसिपल एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, लिमिट, राइट, h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, यही तो होता है ना, ये हो जाएगा। बात समझ आई? अब थोड़ा से यहां से देखिए, एफ डैश एक्स इज इक्व टू एक्स, अब एफ एक्स के जगह पे, एक्स के जगह पे क्या रखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, अब एफ एक्स क्या है, एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच का होल पावर n रख दो, है कि नहीं, होल पावर n माइनस एक्स की पावर n एफ एक्स, है कि नहीं, अपॉन h। बात समझ आएगी नहीं? अब एक बाइनोमियल थ्योरम है, राइट, 7 की 8th चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम, राइट, उसमें पढ़ोगे तो पूरा समझ आ जाएगा। इसमें इसका चूंकि अभी तक आपने छोटी क्लासों का ई एक्सपेंशन, यहाँ बाइनोमियल थ्योरम से हम x प्लस एच की होल पावर n को भी एक्सपेंड कर सकते हैं, राइट। तो इसका एक्सपेंशन होता है nc0 और x की फर्स्ट टर्म की पावर n प्लस, राइट, फिर nc1 होता है nc1 x की पावर n माइनस 1 इंटू एच हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद nc2 x की पावर n माइनस 2 इंटू एच स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? उसके बाद प्लस डॉट डॉट प्लस ncn h की पावर n हो जाएगा। बात समझ आई? सो अगर देखो, और यहां से x प्लस एच की पावर n, राइट, और nc0 की वैल्यू क्या होती है, समझ रहे हो, 1 होती है, nc0 की वैल्यू 1 होती है, तो x की पावर 1 x की पावर n हो जाएगा, और ncn की वैल्यू क्या होती है, n होती है, राइट, ncn x की पावर n माइनस 1 h, राइट, प्लस nc2, इसको हम नहीं, इस nc2 ही रहने देंगे, nc2 x की पावर n माइनस 2 h स्क्वायर प्लस डॉट डॉट सो ऑन, और यहां से इसके एक पहले वाली टर्म क्या होगी पता है, nc n माइनस 1 होती है, राइट, और यहाँ पे x होता है और h की पावर n माइनस 1 प्लस फिर ये वाली लास्ट जो टर्म होती है
ये होता है एन सी एन एच की पावर एन होता है। क्लियर? और x की पावर अब इधर ला लेते हैं, x की पावर x प्लस एच की पावर n माइनस एक्स की पावर n, तो क्या बच जाएगा? यही बच जाएगा ना, एन एक्स की पावर n माइनस वन, ये बचेगा है कि नहीं, प्लस h प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, एन सी टू एक्स की पावर n माइनस टू इंटू एच स्क्वायर प्लस अप टू, फिर ये है कि नहीं, एन सी एन माइनस वन एक्स की पावर x इंटू एच एन माइनस वन प्लस एन सी एन एच की पावर n, ये हो जाएगा। राइट? अब इसके जगह पे हम ये यूज कर देते हैं, तो एफ डैश एक्स इज इक्व टू लिमिट h टेंस टू जीरो। बात समझ आई? अब x प्लस एच की पावर n माइनस एक्स की पावर n, राइट, के जगह पे हम ये रख सकते हैं कि नहीं? रख सकते हैं। राइट? हम रख देंगे, क्या है, n x की पावर n माइनस वन इंटू एच प्लस, राइट, एन सी टू एक्स की पावर n माइनस टू इंटू एच स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, राइट, प्लस, और यहां से क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म क्या था, एन सी एन माइनस वन एक्स एच की पावर n माइनस वन, राइट, प्लस एन सी एन एच की पावर n, ये आ जाएगा। राइट? अब देखो, और नीचे अपॉन में h है कि नहीं, अपॉन में क्या है, h है, इसके अपॉन में h है नहीं है, तो उसके बाद थोड़ा सा देखिए, समझ रहे हो, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, अब लिमिट h टेंस टू जीरो, यहां से h कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो क्या बचेगा बताइए, एन एक्स की पावर h कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो यहां पे एन एक्स की पावर n माइनस वन प्लस, राइट, फिर सेकेंड टर्म क्या है, एन सी टू एक्स की पावर n माइनस वन एच, राइट, n माइनस टू है, सॉरी, एच स्क्वायर, राइट, प्लस डॉट डॉट प्लस क्या होगा, एन सी एन माइनस वन एक्स इंटू एच द पावर n माइनस वन प्लस क्या हो जाएगा, एन सी एन एच द पावर, सॉरी, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, h कॉमन ले रहे हैं, थोड़ा से सोचने वाली है यहां पे बात। राइट? तो भाई यहां पे देखो, यहां से h कॉमन ले लिया तो एन एक्स की पावर n माइनस वन बचेगा, यहां से h कॉमन ले लेंगे तो पावर h पे एक बचेगा। समझ आई बात? जैसे यहां पे h की पावर टू है तो एक कॉमन ले लिया है, तो राइट, तो यहां पे पावर थोड़ा से एक बार, राइट, थोड़ा से h पे जो पावर है, राइट, उसको फिर से लिख देता हूं मैं। राइट? तो यहां पे जब कॉमन ले लिया तो भाई h की पावर यहां टू थी तो एक h बचेगा, है कि नहीं? उसी प्रकार से यहां पे भी देखिए, राइट, x इंटू एच की पावर यहां पे n माइनस वन थी, तो अब एक और घट गई, है कि नहीं? तो ये क्या बच जाएगी, n माइनस टू, और यहां पे h की पावर n माइनस वन बचेगी। समझ आई? चूंकि यहां पे h की पावर कितनी है, n है, h कॉमन हो गया तो कितना बचा, h की पावर n माइनस वन हो गया। बात समझ आई कि नहीं? और नीचे क्या है, अपॉन h है, राइट, ये h है, ये h है, ठीक है, दिस इज h। तो आप देख पा रहे हो कि यहां पे भी h है, यहां पे ये h से h कट जाएगा, राइट, तो ये क्या बचेगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो, राइट। अब देखो यहां पे n x की पावर n माइनस वन प्लस, राइट, n सी टू एक्स द रेस पावर n माइनस वन h प्लस अप टू सो ऑन प्लस n सी n माइनस वन x इंटू एच की पावर n माइनस टू, राइट। उसके बाद देखिए n सी एन
h की पावर n माइनस 1। देखो इस टर्म को छोड़ करके, राइट, nx n माइनस 1 को छोड़कर सब में h h है कि नहीं, और h पॉलिनोमियल है तो h टेंड्स टू 0, तो हर जगह हम h पुट कर देंगे, h की जगह पे 0 पुट कर देंगे, राइट, पॉलिनोमियल फंक्शन है, राइट। तो देखो यहां पे क्या बचेगा, n x की पावर n माइनस 1, बाकी सबके साथ में h है तो h टेंड्स टू 0 है, तो h पुट कर देंगे हर जगह पे, h की जगह पे 0, तो 0 प्लस 0 हर जगह 0 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हो फाइनली हमें क्या मिल गया, इसका डेरिवेटिव f डैश x की वैल्यू क्या मिल गई बताओ, इसमें 0 ऐड करेंगे तो यही तो बचेगा n x की पावर n माइनस 1। तो दिस इज द प्रूफ, राइट। तो ये बेसिकली यही प्रूफ है और ये फार्मूला भी है, राइट। याद कर लो कि किसी फंक्शन का मान लो डी डी एक्स, राइट, किसी डी डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n, अगर x पे पावर n है तो इसका डी डी एक्स डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एन एक्स की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। अगर सपोज ये तो बताया ही, अभी डी डी एक्स आप मान लो किसी की पावर मान लो x की पावर 10 है सपोज, राइट, पावर 10 है तो क्या हो जाएगा 10x की पावर 10 माइनस 1, दैट मीन्स 10x की पावर 9 इसका डेरिवेटिव हो जाए। बात समझ आएगी नहीं? तो इस तरह से डेरिवेटिव निकालते हैं। आई होप समझ पाए बहुत अच्छे से। सो थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड मैं एग्जाम्पल कराऊंगा, राइट, सो जिससे आप और अच्छा समझ पाओगे, राइट। सो जय हिंद।